ध्रुवीकरण की राजनीति, फिर ध्रुवीकरण की राजनीति संजय राणा वो नहीं कर रही हैं क्या जो राम मंदिर के न्योते पर भी नहीं गए? वो अलग जगह पर जाकर पूजा पाठ कर लेते हैं, वो कहते हैं हम यहाँ पर देवी जी के लिए आयोजन करेंगे लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे। उन पर ध्रुवीकरण की राजनीति का फॉर्मूला क्यों नहीं लगता है? बिल्कुल अनामिका, जब चर्चा करते हैं कि भाई ध्रुवीकरण कौन कर रहा है, तुष्टीकरण कौन कर रहा है, इसको देखना पड़ेगा। भी हमारे मित्र बड़े तेज आवाज में बोल रहे थे। 89 भैया पहला आंदोलन हुआ था, पहले जो बैठक हुई थी 1984 में हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी का जो गठन, अरे सर एक मिनट सुन लीजिए, आपके बीच गठन हुआ था 1980 में, सुन लीजिए आप। जहां तक नहीं बता रहा हूं, अभी देखिए एक आदमी, एक चीफ मिनिस्टर अपने वोट के तुष्टीकरण में पूजा को बंद करा देता है। अगर कोर्ट उसको आदेश देता है तो उसको मानने को तैयार नहीं है। अनामिका जी बहुत छोटी सी मैं एक बात रख, एक रुक जाइए सर, रुक जाइए, हालत मैं बता रहा हूं क्या होने दिया। अनामिका जी बार बार बोलते हैं वर्शिप एक्ट, वर्शिप किसी को दिसंबर 1992 इनको वर्शिप एक्ट नहीं पता। दिसंबर सुना रहा हूं, सुन लो, हमें पता है अधिनियम किसी भी पूजा स्थल पर लागू नहीं होता जो एक प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक है, प्राचीन स्मारक अथवा पुरातत्व विभाग सेक्शन 158 से। अरे भाई साहब पढ़ो, ये वर्शिप एक्ट का दावा छोड़िए, वर्शिप एक्ट 1991 में लिखा हुआ है। लेकिन समस्या क्या है, आपको जब कानून पे विश्वास नहीं है, आपको इस्लाम का कानून पे विश्वास है, आपको शरिया पे। मौलाना कादरी रुकिए, मौलाना कादरी मुझे सिर्फ ये बताइए, जवाब साहब रुक जाइए, मुझे सबसे रिएक्शन लेने दीजिए, फिर मैं आ रही हूं। अच्छा बोलने दीजिए मुझे, मौलाना कादरी से सवाल लेने देंगे, चलिए बोलिए, फिर मैं उनसे लूंगी। यहाँ से तो मैं संजय भाई की राणा को इस बात में मुबारकबाद दे रहा हूँ। इसी के लिए कह रहा हूँ कि सारी मस्जिदों का दावा छोड़िए, सारी मज़ारों का दावा छोड़िए। 40,000 मंदिर थे, 40,000 मंदिर, नमाज 40,000 मंदिर फक्र से लोग जाते भी हैं जियारत के लिए। मेरा सवाल ये है, जब आप रुकिए, बड़ी खबर आ रही है, फिर आ रहे हैं कादरी साहब आपके पास आ रही हूं मैं। ओवैसी के बयान के मायने क्या हो सकते हैं, ये सवाल उठ रहा है। वहीं दूसरी ओर झारखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजभवन पहुंचे हैं जेएमएम विधायक चंपई सोरेन। दरअसल राज्यपाल ने मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन 1.5 घंटे पहले ही वहां विधायकों के साथ चंपई सोरेन पहुंच गए थे। अब राज्यपाल से मुलाकात के लिए चंपई सोरेन पहुंचे हैं। 5 विधायकों के साथ चंपई सोरेन पहुंचे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ 47 विधायक हैं। लोमस इस वक्त जुड़े हैं। लोमस, क्या तस्वीर? यहाँ पे चंपई सोरेन विधायक, जो 4 विधायक उनके साथ पहुंच चुके हैं और उनको समय दिया गया था राजभवन से 5:30 बजे का, और वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर के बाद वो राजभवन जाएंगे, जहां की वो दावेदारी पेश करेंगे। हालांकि ये दावेदारी कल भी उन्होंने पेश की थी, लेकिन उसके बाद फिर से उन्हें राजभवन बुलाया गया, उन्हें समय दिया गया। और उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि अभी जब वो राजभवन के अंदर जाएंगे, जब राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी, कि क्या बात होती है पूरे निर्णय को लेकर के। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग 20 घंटे से झारखंड में किसी की भी सरकार नहीं है जब से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ पर चंपई सोरेन पहुँच चुके हैं। चंपई सोरेन यहाँ पर विधायकों के साथ पहुँच चुके हैं, जो 4 विधायक हैं, और ये पूरा जो नेतृत्व है वो चंपई सोरेन कर रहे हैं। और साफ तौर पे उनकी गाड़ी राजभवन के अंदर जा रही है, और आप देख सकते हैं कि तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको लगाया गया है। और यहाँ पे मीडिया को दूर किया जा रहा है। उसके बाद जो गाड़ी है, जो ये प्रतिनिधिमंडल दल है, वो अंदर जाते हुए आपको दिख रहा होगा। गाड़ी के आसपास फोर्सेस को लगाया गया है। और यहाँ पर तस्वीरें कुछ देर के बाद साफ हो जाएंगी कि क्या झारखंड में किसकी सरकार बनती है। आपने कल भी देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे जेएमएम के विधायक पहुँचे थे, और पूरी तरीके से उन्होंने सरकार बनाने की दावेदारी पेश की थी। लेकिन जो राज्यपाल का मोहर लगना था, जो राज्यपाल की तरफ से पूरी तरीके से अनुमति मिलने वाली थी, वो नहीं मिली। हालांकि वो लगातार ही राजभवन से समय मांग रहे थे, और उनको राजभवन से समय मिल चुका है। और अब गाड़ियों का काफिला अंदर राजभवन के अंदर जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार गाड़ी। तस्वीर लोमस हमको दिखा रहे हैं कि मुलाकात के लिए राज्यपाल से पहुंचे हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे चंपई सोरेन। वहीं दूसरी ओर परिवार के भीतर लड़ाई लगातार जारी है। इस पर अपडेट लगातार आपको आगे देंगे। लेकिन मौलाना कादरी, हम ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं। अब जब कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए, कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, आप रातों रात सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, फिर आप यहाँ मीटिंग्स भी कर रहे हैं। दिल्ली में हम दिखाया, ओवैसी भी उस मीटिंग में पहुंच गए हैं। ओवैसी ये कह रहे हैं कि 6 दिसंबर का दिन फिर से दोहराएंगे। ये भड़काने वाले बयान नहीं है क्या?
देखिए मैडम, ये सारी राजनीति है और हर दो तरफ से ये राजनीति चल रही है। रहा सवाल कि 1993 तक गौरी श्रृंगार की जो पूजा हुआ करती थी, ये बात को बड़ा ही क्लियर तौर पर सारे देश में लाना चाहिए कि जहां पर 1991 वर्शिप एक्ट की बात हो रही है तो उसी एक्ट में ज्ञान व्यापी भी आती है, उसी एक्ट में गौरी श्रृंगार की पूजा भी आती है, दोनों आते हैं। अब कोर्ट ने आदेश दिया, उस वक्त के मुख्यमंत्री, उस वक्त की सरकार 1993 में अपने कुछ सियासी मफादात की खातिर, पोलराइजेशन के खातिर वहां की गौरी श्रृंगार की पूजा को रोक दिया गया था। हाँ। जिस पर कल कोर्ट ने आदेश दिया और रातें रात पूजा वहां पर शुरू हो गई। तो रातों रात कोर्ट भी तो गए। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं ना, तो अब रहा कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से हाई कोर्ट गया, जो उनका अपना वो अधिकार है वो जा सकते हैं। लेकिन इस बीच मैं ये कहना चाहता हूं कि 1993 से पहले की जो ज्ञान व्यापी की और मस्जिद आलमगिरी की जो स्थिति थी, वही स्थिति में रखा जाए। हिंदू भाई अपनी पूजा करें, मुसलमान अपनी नमाज पढ़ें। ये दोनों चीजें अगर हम करेंगे तो हमारा अपना देश तरक्की की तरफ जाएगा। और ये जितने भी लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं, तमाम की दुकानें बंद हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं और देश की तरक्की के लिए कह रहा हूं, देश की गंगा जमनी तहजीब के लिए कह रहा हूं। तो तरक्की के लिए मौलाना कादरी उन लोगों को क्यों नहीं समझाया जाता है जो ऐसे बयान दे रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद 6 दिसंबर का दिन फिर से दोहराया जा सकता है? 6 दिसंबर का दिन तो हमारे अपने मुल्क में सियाह दिन था, ब्लैक डे था, आप इसको मानेंगे। इसीलिए मानेंगे कि यूपी गवर्नमेंट ने हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद का पूरा तहफ्फुज किया जाएगा, प्रोटेक्शन किया जाएगा। लेकिन एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, पूरा प्रोटेक्शन नहीं किया गया, मस्जिद तोड़ दी गई और आपने कहा कि गोली मारी गई। अरे जो लोग, एक मिनट सर प्लीज, जो लोग कानून तोड़ेंगे, जो लोग सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करेंगे, तो क्या कानून उनको फूलमाला पिलाएगा? गोली मार देंगे। लाठीचार्ज की सरकार गोली मारने का आदेश दे देगी। सरकार गोली मारने का आदेश दे देगी। सरकार गोली मारने का आदेश दे देगी। मौलवी साहब, केंद्र में सरकार किसकी थी? केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी। 10,000 सैनिक कहां चले गए थे? क्यों नहीं भेजा था? अपने हाथ में क्यों नहीं लिया? न्याय व्यवस्था अपने हाथ में क्यों नहीं ली? ठीक है, अनामिका, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। बोलिए सर, एक मिनट बताता हूँ। मौलाना कादरी बोलने दीजिए। मौलाना कादरी बोलने दीजिए। मौलाना कादरी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए सर, आप तो बहुत आराम से बोलते हैं। और पूजा हो गई, मैं बता रहा हूँ। 1986 में 5 बजे शाम को जजमेंट आया था और 5:40 पर ताला खुल गया था। तो 40 मिनट का आपको याद नहीं आ रहा? क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने खुलवाया था और आपको यह याद आ रहा है कि रात में पूजा हो गई थी। कांग्रेस से इतना प्रेम आपको क्यों हो जाता है, मैं समझ नहीं आता। ये बताइए, 1991 की बात कर रहे हैं, 1993 पूजा चल रही है। ही सरकार में 2 चीजें हुई ना, एक ही सरकार में देश को रंगे से आ रही हूँ। हम एक नेशनलिस्ट है, हमारे लिए नेशन एक है। बता देता हूं, बात को याद रखिए। उन लोगों पर ये आरोप क्यों नहीं लगता है जिनकी सरकार में रहते हुए 1992 1993 में वैसी ही चीजें दोहराई गई, उस वक्त माहौल खराब करने के लिए ऐसे फैसले लिए गए, उनकी सरकार से क्यों नहीं ये फैसला होता? आचार्य मिश्रा, संजय जी, आचार्य मिश्रा जी, सबसे पहले हल्ला मचाते हैं। सबसे पहले जवाजी रुकिए, बोलने दीजिए। सुन लीजिए, पहले सबसे पहुंच गया, फॉलो करो प्रोसीजर। हाई कोर्ट बोलने दीजिए, पहले थोड़ा सुन लीजिए। सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखा जाना चाहिए। बोलने दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ ना, मैं आपसे रिएक्शन ले रही हूँ ना। आपको समय दिया ना, पूरा आपको समय दिया ना सर। आचार्य मिश्रा को बोलने दीजिए। संजय जी, ध्रुव पाठक, संजय जी, सुख जाइए।